हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लिमिट का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो एक मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर है। लिमिट का डिफिनीशन देखने से पहले सबसे पहले हम लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सबसे पहले मैं एक फंक्शन एज्यूम करता हूँ जिसका मान है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। देखो यहाँ पे फंक्शन में कुछ भी मान रखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में बोले तो कोई भी रियल वैल्यू रखो, कुछ ना कुछ उसका मान आएगा। जैसे x पावर 1 रखते हैं तो फंक्शन का मान 3 आएगा, x पावर 4 रखेंगे तो फंक्शन का मान 6 आएगा, x का मान 10 रखेंगे तो फंक्शन का मान 12 आएगा। लेकिन फंक्शन को एक ही x का वैल्यू सता रहा है, वो क्या है? x का मान 2। अगर x का मान 2 अगर रखते हैं फंक्शन में तो वो आता है 0/0, एंड 0/0 को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 0/0 आ गया, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, अगर q का मान 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो x बराबर 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो इस केस में हम लोग लिमिट का हेल्प लेते हैं। लिमिट क्या करता है कि सबसे पहले जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, जिससे कि आसानी से समझ में आ सके। और नंबर लाइन बोले तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी भी होता है, एंड उस पर हम लोग x बराबर 2 ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हमें पता है कि x का मान 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x का मान 2 ना लेकर कोई और वैल्यू लेंगे जो 2 के बहुत ही करीब है। एंड 2 के बहुत ही करीब 2 केस में हो सकता है जब x का मान माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 के बीच में हो, यानी कि 2 से छोटा हो, एंड सेकेंड केस में जब x का मान 2 से बड़ा हो। तो फर्स्ट केस की अगर बात करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 के, तो हम अगर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं x का मान 1.9 जो 2 के बहुत ही करीब है एंड 2 से छोटा भी है, तो वहाँ पे उस केस में f(x) का मान आता है 3.9। आप 1.9 मान रखिएगा तो f(x) का मान, अगर x का मान अगर 1.9 रखिएगा तो f(x) का मान कितना आ जाएगा? 3.9। और भी अगर हम करीब लेकर जाते हैं x का मान 2 के और करीब लेकर जाते हैं, जैसे x का मान 1.99, तो f(x) का मान आ जाता है 3.99। अगर इससे और भी करीब ले जाते हैं, x का मान 2 के और करीब ले जाते हैं, जैसे 1.999, ओके 1.999, तो f(x) का मान आता है 3.999। ओके, हम चाहते हैं कि 2 के और करीब देखें, तो हम और ले जाते हैं 1.9999, तो हमारा f(x) का मान आता है 3.9999। ओके, हम चाहते हैं कि और भी करीब ले जाए, जैसे 1.999999, तो f(x) का मान आ जाएगा 3.999। तो इस टेबल से जो आपको दिख रहा होगा, इससे क्लियर होता होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा कि जैसे जैसे x के करीब जा रहे हैं, बोले तो x अप्रोच टू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि x टेंस टू 2, जिसका सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, x टेंस टू 2, या फिर x अप्रोच टू 2, जिसका सिंबल जो x टेंस टू 2 है, इसका मतलब हो गया कि आप 2 के बहुत करीब जा रहे हैं। ओके, तो जब यहाँ पे आपको टेबल से क्लियर हो रहा है कि जब x के बहुत ही करीब जा रहे हैं तो f(x) का मान भी एक यूनिक वैल्यू के करीब जा रहा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4। जैसे जैसे x का मान 2 के करीब जा रहा है, f(x) का मान 4 के नज़दीक बढ़ते जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म आया x अप्रोच टू, या फिर x टेंस टू 2। x टेंस टू 2 जिसका सिंबल है x एरो 2, जिसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2 के करीब जा रहा है। जैसे से x का वैल्यू 2 के करीब जा रहा है, f(x) भी 4 को अप्रोच कर रहा है, बोले तो f(x) टेंस टू 4। तो मेरा केस 1 था जब x का वैल्यू 2 था और हम लोग x का मान 2 के करीब, बोले तो x टेंस टू 2 के करीब जा रहे थे, तो हम ऐसे कह सकते हैं। एंड चूँकि x का मान 2 से छोटा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं, x 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी जो हम वैल्यू ले रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू 2 एग्जिस्ट। अगर x टेंस टू 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू 2 एग्जिस्ट कर रहा है जब x का वैल्यू जब 2 के करीब जा रहे हैं, एंड f(x) का मान निकल रहा है जो किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू 2 एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 4। ओके, सिंबल में आप देख सकते हैं लिमिट f(x) एंड x टेंस टू 2 माइनस, देखो 2 माइनस जो पावर में आपको माइनस दिख रहा है, माइनस का मतलब हुआ
कि x का मान आपने छोटा लिया है, x का मान 2 से छोटा लिया और वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 2 इसका मान आया है 4। नाउ अब केस 2 की बात करते हैं। जब x का मान 2 से बड़ा हो, तो x का मान 2 से बड़ा किस केस में हो सकता है? जब वो हमारा वैल्यू राइट हैंड साइड में है और प्लस इन्फिनिटी से 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है बोले तो 2 के करीब जा रहा है। ओके, तो यहाँ भी हम लोग 2 के करीब जो वैल्यू लेंगे 2.1 जो पहला वैल्यू ले रहे हैं, तो 2.1 जो 2 के करीब है, देन उसके करस्पॉन्डिंग fx का मान, जब x का मान 2.1 रखेंगे तो fx का मान आ जाएगा 4.1। उसी तरह और भी नज़दीक जा रहे हैं 2 के, जैसे 2.01 तो हमारा fx का मान आता है 4.01। एंड इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, 2.1 2.01 से बड़ा है, 2.1 2.01 से बड़ा है। ओके, यानी कि 2 के नज़दीक रहेगा 2.01 एंड 2 से दूर है 2.1। ओके, तो हम करीब जा रहे हैं। अगर और करीब की बात करें तो x का मान अगर 2.001 लेते हैं तो fx का मान आता है 4.001। ओके, अब यहाँ भी कन्फ्यूज़न मत रहिएगा, 4.001 4.1 से छोटा है। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर x का मान और भी करीब लेते हैं 2 के, जैसे 2.0001 तो fx का मान करस्पॉन्डिंग वैल्यू आता है 4.001। अगर और भी नज़दीक है, हम चाहते हैं कि बहुत ही करीब 2 के जाए, तो आप जितना करीब है उतना करीब जा सकते हैं। जैसे मैं तो एक यहाँ पे 2 के करीब जाने के लिए इन्फिनाइट नंबर होते हैं, लेकिन मैं एक सर्टेन वैल्यू लिया हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो x का मान अगर लेते हैं 2.00001 तो उसके करस्पॉन्डिंग fx का मान आता है 4.001। ओके, जब x का मान पुट कर रहे हैं फंक्शन में तो हमारा करस्पॉन्डिंग वैल्यू आता है। तो इस टेबल से आपको स्पष्ट देख रहा है कि जैसे जैसे x का मान माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 की ओर जा रहे हैं, बोले तो 2.1 से लेकर हम जैसे जैसे वैल्यू घटा रहे हैं यानी कि 2 के करीब जा रहे हैं, तो आप फंक्शन का वैल्यू देख सकते हैं कि वो भी 4 के नज़दीक जा रहा है। यानी कि इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि व्हेन x अप्रोच 2 या फिर x टेंड्स टू 2, बोले तो 2 के करीब जा रहा है, देन fx अप्रोच 4, यानी कि fx का मान भी 4 की ओर जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे केस 2 जो था, जो हमारा था x का मान 2 से बड़ा है एंड 2 के बहुत ही करीब है एंड यह हमारा राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट। अगर x का मान 2 के करीब रखने पर अगर फंक्शन का मान एग्जिस्ट कर रहा है, बोले तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है ना। यहाँ पे fx का मान 4.1 आया, 4.01 आया, तो फंक्शन का मान एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 2 या x अप्रोच 2, देन द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 4 के नज़दीक जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो 4 के ही बराबर है। ओके, तो इन सिंबल में बोल सकते हैं कि बेन सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस से आपको यहाँ पता चल रहा है कि 2 से बड़ा वैल्यू हमने लिया है जो राइट हैंड साइड में है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल टू 4। ओके, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2, यानी कि x का मान जब 2 है तो fx डिफाइंड नहीं है, लेकिन जैसे x के करीब वाला वैल्यू लेते हैं, x के बहुत ही क्लोज वैल्यू लेते हैं, तो fx हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या, फंक्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है। एंड लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब ये भी है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, जो मैंने बताया है ऊपर, केस 1 वाला है जो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला केस है, जब x का मान 2 से छोटा हो एंड x का मान जब 2 से बड़ा हो, जिसे हमने राइट हैंड लिमिट भी कहा है। तो जब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छा से क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे 2-3 आया, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एक लिमिट का जनरल डेफिनेशन। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहेंगे, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया। मान लेते हैं कि x बराबर a वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, a के अगल बगल वाला वैल्यू देखेंगे। तो
ए के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 की ओर जा सकते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं, और दूसरा प्लस इन्फिनिटी से राइट हैंड प्लस इन्फिनिटी से ए की ओर जा सकते हैं जो राइट हैंड साइड में। ओके, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, जो एक वहाँ जहाँ एक्स का मान ए से छोटा होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि इफ़ एज एक्स अप्रोच ए, एक्स अप्रोच ए का मतलब समझा दिया हूँ कि एक्स का मान ए के करीब जा रहा है, जिसका सिंबल एक्स टेंस टू ए, जो सिंबल यहाँ पर देख रहे होंगे आपको। इफ़ एज एक्स अप्रोच ए एंड एक्स का वैल्यू ऑलवेज लेस देन ए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में है तो एक्स का वैल्यू ऑलवेज रिमेनिंग लेस देन ए, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स अप्रोच अ डिफिनिट यूनिक रियल नंबर, एंड मैं मान लेता हूँ कि यूनिक रियल नंबर L1 है। ओके, तो इस प्रकार सिंबल आप लिख सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस इक्वल टू L1। नाउ राइट हैंड लिमिट को अगर डिफाइन करें तो राइट हैंड लिमिट जैसे कि केस 2 वाला लिमिट है, जब एक्स का मान ए से बड़ा हो। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि इफ़ एक्स अप्रोच ए एंड एक्स का मान इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स अप्रोच अ डिफिनिट यूनिक रियल नंबर, यहाँ पे डिफिनिट यूनिक रियल नंबर मैं मान लेता हूँ कि L2। देन राइट हैंड लिमिट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव बराबर L2। ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। ए पॉजिटिव बोले तो एक्स का मान ए से बड़ा होगा जो राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए राइट हैंड साइड में है तो यानी कि राइट हैंड लिमिट हमने लिया है। ओके, अगर लिमिट का अगर डिफिनीसन देखिए जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो लिमिट का डिफिनीसन आप लिख सकते हैं कि बी से डैट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट। बी से डैट कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट, यानी कि एक्स का मान जब ए के करीब जा रहा है और एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बोले तो एक्स टेंस टू ए, एक्स का मान ए के करीब ले रहा है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, एंड इज इक्वल टू अ रियल नंबर एल, जो फंक्शन का मान जो आ रहा है वो मान लेता हूँ कि रियल नंबर एल है। तो हम बोल सकते हैं इफ़ लिमिट का डिफिनीशन लिख सकते हैं, इफ़ एज एक्स अप्रोच ए, अगर एक्स का मान एक्स के करीब जा रहा है और वो एक्स का मान इस केस में लिमिट के केस में एक्स का मान या तो हम ए से बड़ा भी ले सकते हैं या फिर एक्स का मान ए से छोटा भी ले सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स अप्रोच अ लिमिट यूनिक रियल नंबर एल। ओके, ये मेरा लिमिट का डिफिनीसन है। तो आई होप आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको अच्छे से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे।